Good morning, students. In our previous lecture, we studied safety at home, safety outside the house. Now we will discuss our next topic, first aid. So, what is the meaning of first aid? First aid means an immediate help given to an injured person is called first aid. It means injured person को जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेनेवर वी सी समवन हर्ट वी नीड टू हेल्प दैट पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव. जब हम किसी पर्सन को देखते हैं कि वो हर्ट है या उसे किसी तरीके की कोई इंजरी हुई है, तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हमें उसकी कुछ हेल्प करना ज़रूरी होता है. सो द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल हेल्प arrives is called first aid. So student, injured person को, injured means घायल पर्सन को प्रॉपर मेडिकल हेल्प देने के पहले जो इमीडिएट हेल्प हमारे द्वारा की जाती है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड. देन नेक्स्ट, तो द टाइप ऑफ फर्स्ट एड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंजरी. फर्स्ट एड डिपेंड करता है कि इंजरी किस टाइप की है. There are some general rules we should keep in mind when a person is injured. यहाँ आपको कुछ जनरल रूल्स दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए ताकि कोई पर्सन जब इंजर्ड हो जाए तो उस समय आप उसको फर्स्ट एड दे सको. सो फर्स्ट पॉइंट इज नेवर पैनिक, सेंड फॉर एन एडल्ट और कॉल अ डॉक्टर. अगर आप किसी पर्सन को देखते हो कि वो इंजर्ड है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पैनिक नहीं होना है. आपको इंजर्ड पर्सन के पास किसी एडल्ट को यानी आपके किसी एल्डर को भेजना है या तो फिर किसी डॉक्टर को आपको कॉल करना है. देन नेक्स्ट, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. इंजर्ड पर्सन के आसपास आपको क्राउड यानी भीड़ नहीं करना है. लूजन द इंजर्ड पर्सन्स क्लॉथ सो दैट ही शी इज़ कम्फर्टेबल. इंजर्ड पर्सन के कपड़े जो होते हैं उसे आपको लूजन यानी लूज़ कर देना है ताकि उसे कंफर्टेबल फील हो. देन नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ फ्लाइज एंड डस्ट नियर द इंजर्ड पर्सन. इंजर्ड पर्सन के आसपास आपको फ्लाइज एंड डस्ट आने नहीं देना है. देन नेक्स्ट, टू गिव फर्स्ट एड वी शुड कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट अवर हाउस एज वेल एज आवर स्कूल. उसके बाद हमें क्या करना है, अगर कोई पर्सन इंजर्ड है तो उसे फर्स्ट एड देना है और आपको आपके घर पर भी फर्स्ट एड रखना है और उसी तरह स्कूल में भी आपको फर्स्ट एड हमेशा अपने पास रखना है ताकि अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो उसे डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले आप उसे फर्स्ट एड दे सको. ओके, सो डिड यू नो देयर आर अ फ्यू नंबर्स that we should keep handy in case there is an accident. कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके पास होने चाहिए. तो देखते हैं क्या है वे नंबर. वी कैन डायल 100 टू कॉल द पुलिस. 100 नंबर किसके लिए होता है, पुलिस को कॉल करने के लिए. अगर आपको कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके लिए आपको पुलिस को कॉल करना है तो आपको हमेशा 100 नंबर याद रखना है और इसे आप डायल करोगे तो पुलिस आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी. देन नेक्स्ट, 102 to call for an ambulance and 101 in case of fire. अगर किसी पर्सन को जो कि बहुत इंजर्ड है उसे अगर आपको हॉस्पिटल भेजना है तो आपको अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो 102. 102 पे अगर आप कॉल करते हो तो आप एम्बुलेंस को बुला लोगे. देन नेक्स्ट 101, अगर 101 अगर आप कॉल करते हो तो अगर कहीं फायर हो रहा है तो आप उसे बुझाने के लिए 101 कॉल करोगे तो फायर स्टेशन से फायर के लिए आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगी फायर को बुझाने के लिए. तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स है लाइक 100, 102, 101 इसे हमेशा अपने पास रखना है, उन्हें याद रखना है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप इन नंबर को डायल कर सकते हो और आपके पास तुरंत ही हेल्प अवेलेबल हो जाएगी. अब फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन द फॉलो आइटम्स. फर्स्ट एड बॉक्स में नीचे कुछ आइटम्स दिए गए हैं जो कि होना चाहिए. सो स्टूडेंट, सी हियर, दिस इज फर्स्ट एड बॉक्स and there are some items that contain in a first aid box. So first number is an antiseptic lotion. See here, this is antiseptic lotion.
एंटीसेप्टिक लोशन को अगर आप आपकी चोट पर लगाते हो तो वो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। देन सेकेंड नंबर एंटीसेप्टिक क्रीम, सी हियर दिस इज एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीसेप्टिक क्रीम को अगर आप आपकी चोट पर लगाते हो तो कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है। देन नेक्स्ट कॉटन रोल्स एंड कॉटन बर्ड्स। कॉटन रोल का यूज़ किस में किया जाता है? लाइक अगर आपको चोट लगी है तो आप डिटॉल किससे लगाओगे? कॉटन की हेल्प से लगाओगे। एंड कॉटन बर्ड्स, दिस इज़ कॉटन बर्ड्स। कॉटन बर्ड्स से आप आपके ईयर को, आप जो आपके ईयर्स होते हैं ना, वहाँ पे भी क्या हो जाता है? डस्ट जमा हो जाती है, जिससे आप कॉटन बर्ड्स की हेल्प से क्लीन कर सकते हो। देन नेक्स्ट अ पेयर ऑफ सीजर। सीजर का यूज़ आप कटिंग के लिए, लाइक आपको बैंडेज की कटिंग करना है या ड्रेसिंग करना है तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। देन फिफ्थ नंबर स्टिकी टेप। स्टिकी टेप का यूज़ भी आप किस में करते हो? स्टिकी टेप का यूज़ आप ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट सम बैंडेड्स। सिक्स नंबर सम बैंडेड। बैंडेड का यूज़ आप अगर आपको माइनर कट हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको माइनर कट है, अगर वहाँ पे आप बैंडेड पेस्ट कर देते हो तो आपका कट कुछ ही दिनों में ठीक हो जाए। सेवन नंबर सम स्टेरिलाइज्ड कॉटन बैंडेज। कॉटन बैंडेज इज ऑल्सो कॉल्ड गॉज एंड स्टेरिलाइज मीन्स जर्म फ्री। तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में गॉज भी होना चाहिए। सी हियर दिस इज गॉज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन बैंडेज। कॉटन बैंडेज का यूज़ किस में होता है? ड्रेसिंग के लिए। ड्रेसिंग में आप कॉटन बैंडेज का यूज़ करते हो। देन नेक्स्ट स्मॉल पैकेट्स ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ORS। तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी होना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आपको जब कभी वॉमिटिंग हो जाती है तो आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आप ORS लेते हो तो आपकी बॉडी में वीकनेस भी नहीं आती है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। देन नेक्स्ट अ क्रिप बैंडेज। क्रिप बैंडेज, सी हियर दिस इज क्रिप बैंडेज। क्रिप बैंडेज का यूज़ जब आपको स्प्रेन मीन्स अगर मोच आ जाती है बॉडी के किसी पार्ट में तो आप वहाँ पे क्रिप बैंडेज लगाते हो तो वो आपके मोच वाले पार्ट को सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट ट्वीज़र्स। ट्वीज़र, सी हियर दिस इज ट्वीज़र। ट्वीज़र्स मीन्स चिमटी। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जब आपको चोट लग जाती है तो चोट वाली प्लेस पे अगर स्टोन्स या फिर ग्लास के कुछ जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो अगर चुभ जाते हैं तो आप ट्वीज़र्स की हेल्प से उन्हें निकाल सकते हो। शुड ऑलवेज ऑब्जर्व सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। अगर हम हमेशा सेफ्टी रूल फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन यूज सिंपल फर्स्ट एड बिफोर हेल्प अराइव। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर हेल्प पहुंचने के पहले हम कुछ सिंपल फर्स्ट एड होते हैं वो कैसे दे सकते हैं। सो फर्स्ट इज फॉर कट्स एंड वाउंड्स। कट्स एंड वाउंड्स के लिए, वाउंड्स मीन्स घाव के लिए। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले वॉश द वाउंड और द कट विथ वाटर टू रिमूव डर्ट। अगर आपको किसी तरीके का कट या किसी तरीके का कोई वाउंड हो जाता है तो सबसे पहले आप उसे क्या करोगे? प्रॉपर तरीके से वाटर से वॉश करोगे ताकि उसके ऊपर जो डर्ट लगी हो वो रिमूव हो जाए। देन नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाइप इट विथ कॉटन डिप्ड इन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम। इसके बाद आपको क्या करना है? एक कॉटन की पट्टी लेना है, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन की कुछ ड्रॉप्स लेना है और उस कट वाले प्लेस को क्लीन करना है। देन नेक्स्ट इफ़ इट इज़ अ माइनर कट, अगर कट माइनर हो देन सिंपली पुट अ बैंडेज आफ्टर दैट। अगर आपको माइनर कट है तो वहाँ आपको सिंपल एक बैंडेज लगा देना है। इससे कुछ ही दिन में आपका जो कट है वो ठीक हो जाएगा। इन अ डीपर कट one may need to put an antiseptic cream in cotton pads and tie with a sterilized bandage। अगर आपको डीपर कट मीन्स अगर गहरा कट है तो इसमें आपको सबसे ज़रूरी क्या है कि पहले आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है कॉटन पैड की हेल्प से और वहाँ पे आपको स्टेरिलाइज बैंडेज लगाना है यानी कि ड्रेसिंग करना है। इस तरीके से आप फर्स्ट एड अगर यूज़ करते हो तो कुछ ही दिनों में आपका जो इंजरी है वो ठीक हो जाएगी। सी हियर दिस इज़ फर्स्ट एड फॉर स्मॉल कट्स। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमें स्मॉल कट्स के लिए फर्स्ट एड यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारी कट जहाँ हमें कट हुआ है उसे हम वॉश करेंगे। देन एंटीसेप्टिक लोशन लेंगे कॉटन पैड में और उस कट वाली प्लेस को क्लीन करेंगे। देन एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और अगर कट माइनर हो तो क्या करेंगे? जो बैंडेज होता है वो पेस्ट कर लेंगे। अगर डीपर कट हो तो उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और वहाँ पे हम स्टेरिलाइज बैंडेज की ड्रेसिंग कर देंगे। इस तरीके से आप कट्स और वाउंड्स के लिए फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हो। फॉर सिंपल बर्न्स, सिंपल बर्न्स मीन्स अगर आपको थोड़ा सा जला है तो उसके लिए आप क्या फर्स्ट एड यूज़ करोगे?
तो आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। सो फर्स्ट नंबर इज वॉश द बर्न एरिया विथ रनिंग वाटर। बर्न एरिया को हम रनिंग वाटर में वॉश करेंगे। देन नेक्स्ट पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न एरिया। बर्न एरिया पे हम आइस पैक रखेंगे और डिप इट इन कोल्ड वाटर टिल द स्किन डज नॉट बर्न एनी लॉन्गर। या तो हम आइस पैक रखेंगे या तो हम और क्या कर सकते हैं, बर्न एरिया को कोल्ड वाटर में डुबा के रखेंगे। कब तक के डुबा के रखेंगे, जब तक कि हमारे उस प्लेस की जलन कम ना हो। देन नेक्स्ट पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया। उसके बाद हम अफेक्टेड एरिया के ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। वाई? बिकॉज एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने से क्या होगा, जो एंटीसेप्टिक क्रीम होगी वो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगी और कुछ ही दिनों में आपका जो वाउंड है वो ठीक हो जाएगा। So I hope you all are understand properly. So keep learning. Thanks for watching this video.